तो आरसीबी को भाई लोगों एक और बहुत बड़ा झटका लग चुका है एलिस पेरी के रूप में। और ऑफिशियली आरसीबी ने WPL 2026 के लिए एक प्लेयर को साइन भी कर लिया है कि उनका रिप्लेसमेंट में ये प्लेयर खेलेगी। लेकिन क्या आरसीबी वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट एलिस पेरी के रूप में लाई है? क्या वो एलिस पेरी ही जैसा खेलती है? सभी के ऊपर बात करेंगे भाइयों। लेकिन एलिस पेरी का एक अलग ही दबदबा था आरसीबी के टीम में। वो अभी तक किसी के रूप में उस तरीके का दबदबा देखने को तो नहीं मिलता है भाई। एलिस पेरी ही एकमात्र वुमेन्स प्रीमियर लीग की खिलाड़ी है जो भाई साहब ताकतवर हिटर है, ताकतवर फिनिशर है, एक अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर है। लेकिन आरसीबी को यहाँ पर बहुत ही बड़ा झटका लग चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या विदाउट एलिस पेरी आरसीबी जीत पाएगी WPL 2026? सबसे पहले भाइयों बात करते हैं उनका रिप्लेसमेंट कौन है और क्या उनका स्टैट्स कहता है। भाइयों सबसे पहले हम लोग एलिस पेरी का देख लेते हैं कि उनका स्टैट्स क्या कह रहा था आरसीबी के लिए, क्या कुछ उन्होंने किया है और क्या कुछ वो 2026 में मिस करेगी। देन हम लोग रिप्लेसमेंट के ऊपर आएंगे कि सयाली सतघरे किस तरीके के खिलाड़ी है, क्या वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट एलिस पेरी के रूप में WPL 2026 में आरसीबी के लिए आई है या फिर काम चलाऊ, जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि काम चलाऊ है, उस तरीके से। सबसे पहले भाइयों एलिस पेरी ने आरसीबी के लिए 2025 WPL में भाइयों उन्होंने 372 रन बनाए थे आरसीबी के लिए और सिर्फ 13 मैचों में, मतलब 13 मैचों में 372 रन और 8-9 विकेट्स भी वो निकाली थी। और भाइयों एलिस पेरी ने ओवरऑल आईपीएल में 835 रन आरसीबी के लिए बनाया है और अभी तक आरसीबी का एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में माने जाते हैं। मतलब हम एक शब्द में अगर एलिस पेरी को बताए तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि एलिस पेरी 60-70% तो आरसीबी के लिए WPL में काम करती थी। आप लोगों को क्या लगता था बताना जरूर, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि 60-70% वो अपना योगदान देती थी आरसीबी के लिए। वो भाई साहब मिसिंग हो गया है 2026 WPL के लिए। सबसे पहले भाई लोगों सयाली सतघरे ने गुजरात जायंट्स के लिए 2024 में डेब्यू किया था WPL में। 2025 में भी गुजरात जायंट्स के लिए वो खेली थी। 2026 में आरसीबी ने उनको साइन करके बुला लिया है एलिस पेरी के रिप्लेसमेंट में खेलने के लिए। बात किया जाए भाई लोगों उनका T20I का अगर बैटिंग का, वो भी एक ऑलराउंडर ही है। सबसे पहले हम लोग बैटिंग का रिकॉर्ड जान लेते हैं, फिर हम लोग बॉलिंग का रिकॉर्ड हम लोग जानेंगे। बैटिंग में वो भाई लोगों 66 मैचों में 563 रन बना चुकी है अभी तक T20 में, नॉट IPL। 20 का एवरेज है उनका T20 में। बात किया जाए T20 बॉलिंग का रिकॉर्ड का तो 66 मैचों में 51 विकेट निकाली है और इकोनॉमी उनका 5 का है। मतलब हम लोग ठीक ठाक कह सकते हैं, जिस तरीके से स्टैट्स हमें देखने को मिल रहा है उस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, काम चलाओ। लेकिन वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट वाली बात सयाली सतघरे में तो नहीं है भाई साहब। मैंने हाथ खड़ा कर लिए भाई, इनमें वो बात नहीं है जो बात एलिस पेरी के अंदर था। I mean, उनके अंदर जो बात था इनमें नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम ये मानकर चल सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक वो काम कर देगी, क्योंकि ये भी एक ऑलराउंडर है, ये भी अच्छे प्रदर्शन करती है, महाराष्ट्र के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है एंड प्लेयर ये भी अच्छे हैं। गुजरात जायंट्स में ओपन करती थी, अब पता नहीं वुमेंस प्रीमियर लीग में 2026 में ये कहाँ खेलती है। क्या वो एलिस पेरी के जगह ही खेलेंगी या फिर ऊपर नीचे कुछ पोजीशन होगा इनका। आगे की जो खबरें आती है भाई लोगों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अगर अभी तक नहीं किए होंगे तो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, मैंने जल्द ही नया ओपन किया है तो वहाँ पर भी मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। और आपका क्या ख्याल है, क्या एलिस पेरी का रिप्लेसमेंट ये लाइक टू लाइक है या फिर हम काम चलाऊं कह सकते हैं, मतलब उस तरीके से हम चल सकते हैं मानकर कि हाँ ये वो काम कर सकती है जो एलिस पेरी भी करती थी। जो भी लगता है भाई लोगों कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर कर देना। मिलेंगे भाइयों दूसरे ही किसी अपडेट के साथ, न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ
ये मैं बताना ही भूल गया कि वो ड्यू टू पर्सनल रीज़न के कारण वो WPL 2026 नहीं खेलेगी। थैंक यू सो मच भाइयों।